जितनी साझेदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। और समाजवादी क्या इंसाफ देंगी? जो उनकी पार्टी के लीडर हैं आजम खान साहब, उन्हीं के लिए एक दिन सड़क पर नहीं आई तो वो इन मुसलमानों को इंसाफ देगी? जो इंसान अपने बाप का ना हुआ वो जनता का क्या हो जाएगा? चाचा तो आ गए ना अब साथ में। चाचा को लालच दे के लाए ना। आप समाजवादी के इतना जिक्र क्यों करते हैं? आपको क्या मोहब्बत है समाजवादी से भाई? समाजवादी का जिक्र कर रहा है, बीजेपी का जिक्र करिए ना। बीजेपी से मुकाबला हमारा। आपका कि शहजाद खान साहब अब फिलहाल मेहनत बहुत अच्छी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन क्या माहौल लग रहा है 2017 वाला कि 2,05,000 वोट पे सिमट गई या कुछ और बढ़ सकती है पार्टी? आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2017 में जब चुनाव लड़ी थी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं संभल का ज़िला अध्यक्ष था, अच्छे वोट मिले थे, हम सेकंड रनर रहे थे। लेकिन हमने उसमें ये देखा कि हमारे अंदर क्या कमियां रही, क्या वजह रही कि हम चुनाव हार गए संभल विधानसभा। लेकिन इंशाअल्लाह ताला जो कमियां थी इन 5 साल में हमने दूर करी हैं। और असमोली में जो 5 जनवरी को ये 32 विधानसभा असमोली की विशाल जनसभा हो रही है, बैरिस्टर जनाब हमारे कायद असदुद्दीन ओवैसी साहब आ रहे हैं। इंशाअल्लाह ताला उस दिन का इनकलाब ये बता देगा कि अब संभल तो संभल, असमोली भी इंशाअल्लाह ताला हम जीतेंगे। संभल भी जीत रहे हैं, असमोली भी जीत रहे हैं इंशाअल्लाह। अच्छा, संभल भी जीत रहे हैं, असमोली भी जीत रहे हैं, 100 सीटें आप लड़ रहे हैं। तो क्या आपको तकलीफ है? नहीं लड़े? आप भारत निर्वाचन आयोग हैं? नहीं, आप नहीं, क्या कह रहे हैं? आपकी पार्टी एक भारत निर्वाचन आयोग में एक तरीके से बिल्कुल सेव है और आपकी लिखित में है, आपको लड़ने का अधिकार है, लेकिन जिनके आपको वोट चाहिए वही आपको नकार रहे हैं। कौन नकार रहा? जनता आपको नकार दी है। लाइए, ये जनता खड़ी, पूछिए। आप झूठ बोल रहे हैं, आप जिंदा झूठ रहे हैं, पूछिए। ये जनता खड़ी, कहाँ पूछे ना इनसे, पूछे। ये जनता खड़ी, आप झूठ बोल रहा है। मुझे तो लगता है कि आप किसी पार्टी से मिले हुए हैं। किसी पार्टी से क्या मिले हुए? आप ही के लोग कहते हैं ना। अच्छा, फिर समाजवादी 400 कैसे ला रही है? कौन समाजवादी? आप समाजवादी के इतना जिक्र क्यों करते हैं? आपको क्या मोहब्बत है समाजवादी से भाई? समाजवादी का जिक्र कर रहा है, बीजेपी का जिक्र करिए ना। बीजेपी से मुकाबला हमारा। आपका बीजेपी से मुकाबला, लेकिन बीजेपी के जो विपक्ष में है तो वो समाजवादी है ना। नहीं, आप समाजवादी के कौन है? बार बार समाजवादी उत्तर प्रदेश के अंदर विपक्ष में है। कौन विपक्ष में? समाजवादी पार्टी 45 सीटें वाली। हाँ, विपक्ष में 45 सीटें विपक्ष में है वो। अरे भाई कैसी बातें कर रहे हैं आप? इंशाअल्लाह ताला 2022 में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। और आज देखिए हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर, इस भारत के अंदर कितनी पार्टियां हैं? बताइए, वहाँ विपक्ष के नाम पे कौन खड़ा होता? बताइए, कहाँ है अखिलेश? विपक्ष है तो दिल्ली की पार्लियामेंट में आप भी हैं। अभी हमारे नुफेल भाई साहब ने बताया कि 66% अगर बीजेपी के खिलाफ कोई बोला, कहाँ है कांग्रेस, कहाँ है समाजवादी पार्टी, कहाँ है बीएचपी? बताइए, आप झूठ बोल रहे हैं, आपको सही से मालूम ही नहीं मेरे भाई। हमें सबसे जो लीडर अपना बयान दे रहा है 400 सीटें लाने का, तो वो उसके पास कुछ ना कुछ तो होगा, तभी तो वो कह रहा है। जो लीडर बयान के पास 100 सीटें लाएगा, आप 100 सीटें लेना है। जो लीडर बयान दे रहा है वो टोटल झूठे हैं। जो इंसान अपने बाप का ना हुआ वो जनता का क्या हो जाएगा? चाचा तो आ गए ना अब साथ में। चाचा को लालच दे के लाए ना। चाचा राजी हुए हैं, उन्होंने हिस्सेदारी की बात करी है। चाचा को हिस्सा मिल गया तो चाचा राजी हो गए। अगर मुसलमानों का कोई कायद, हमारी पार्टी या हम लोग ये चाहते कि हमें हिस्सेदारी मिले, तो बोले मुसलमानों को कोई हिस्सेदारी नहीं, चाचा को देंगे, शिवपाल चाचा को देंगे, राजभर अंकल को देंगे, जैन चौधरी उनके खलेरे या मुमेरे हो सकता है कोई रिश्तेदार उन्हें देंगे, लेकिन मुसलमानों को नहीं देंगे। वोट मुसलमानों का चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं अगर हमारी सरकार आती है तो 5 साल तक राशन फ्री देंगे हम। अब उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, मुसलमानों को क्या, उत्तर प्रदेश की जनता चाहे वो किसी भी मज़हब की हो, उसे राशन की ज़रूरत नहीं है। उसे ज़रूरत है सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी की। वो एक ही समुदाय की जब उनकी सरकार आती है, वो झूठ बोलना है। RTI डाल के देख लीजिएगा किसी भी विभाग के अंदर। मैंने 2017 के पहले उनकी सरकार में एक देखा था कि SDMO का प्रमोशन हुआ था तहसीलदारों से। 85 SDM लगभग शायद इतने उसमें उन्होंने प्रमोशन करे थे, जिसके अंदर लगभग 55 यादव थे। कहाँ इंसाफ की बात कर रहे हैं आप? इंसाफ कहाँ देते हैं? वो झूठ बोल रहे हैं। अच्छा, अगर आपकी पार्टी जीतती है तो आपकी पार्टी मुस्लिम होगा क्या? कौन मुस्लिम? आप ही मुस्लिम देखिएगा सबसे ज़्यादा मुस्लिमीन है। अरे भाई, कौन मुस्लिम? क्या बात, आपको आपत्ति है मुस्लिमीन के नाम पे? आप कह रहे हैं कौन मुस्लिम? भारत निर्वाचन आयोग ने हमें इजाजत दी है। आप कुछ आप कह रहे हैं ना। नहीं, आपने कभी शिवसेना का तो नाम नहीं बताया कि शिवसेना धर्म के नाम पे पार्टी है। आपने अभी कहा कौन मुस्लिम है? आपने कहा कौन मुस्लिम? कहा मुस्लिम। हमारी पार्टी मुसलमानों के साथ पूरे भारत में जो भी रहने वाले सबकी पार्टी।
तो जो ये और तबके हैं वो भी वोट करेंगे आपको? आपने देखा नहीं है? देखिएगा 2022 में भी इंशाल्लाह ताला हम बता देंगे कितने कैंडिडेटों ने हमें आवेदन करा। 35 आवेदन उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे पास नॉन मुस्लिम भाई जो हर समाज से हैं, हर धर्म के लोग हैं, उनके आवेदन है। मतलब उम्मीद है कुछ? उम्मीद तो हमारे चेहरे की आपको खुशी नहीं महसूस हो रही पहले से? याद है जब हमारे महसूस होने से क्या है? जनता को पता चलना चाहिए। तो ये जनता खड़ी है, जनता से पूछिएगा कितनी जनता खड़ी है। पहले कभी हमारे साथ लोग नहीं जुड़ते थे, लेकिन इस 5 सालों के अंदर जो अत्याचार बीजेपी ने करा है, और समाजवादी और बीजेपी एक सिक्कों के दो पहलू हैं। और समाजवादी क्या इंसाफ देंगी? जो उनकी पार्टी के लीडर हैं आजम खान साहब, उन्हीं के लिए एक दिन सड़क पर नहीं आई तो वो इन मुसलमानों को इंसाफ देगी? और उनसे समाजवादी वालों को मैं ये कहता हूँ कि जो वो रिक्शा और साइकिल बांटने की बात करते हैं ना, रिक्शा और साइकिल वो अपने यादवों को बांटें, हम मुसलमानों को और जो धर्म के लोग हैं उन्हें वो नौकरी, स्वास्थ्य और शिक्षा पे काम करने की ज़रूरत थी। उन्होंने वो नहीं करा, इसलिए 2022 में अब उसकी सरकार बनेगी जो इस आवाम की सुनेगा। अच्छा, जो इस आवाम की सुनेगा, मतलब ये आपकी पार्टी का गठबंधन में आती है, 100 सीटें जीत करके विधानसभा जाती है, तो आप ये काम करने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल, हम सबसे पहला काम हम स्वास्थ्य पे करेंगे, दूसरे लेवल का काम हम शिक्षा पे करेंगे, तीसरा रोजगारी पे करेंगे। आज मैं संभल के हालात आपको बता दूं, संभल से बताइए कौन इंसान नहीं लड़ा? समाजवादी के लीडर नहीं लड़े, मुलायम सिंह यादव या अखिलेश यादव नहीं लड़े? इतने बड़े झूठे लीडर मैंने अपनी ज़िंदगी के 30 साल के अंदर नहीं देखे जितने बड़े मुलायम सिंह यादव और उनके बेटा अखिलेश यादव में। जिला मुख्यालय संभल का 5 साल हुकूमत रही, इन्होंने संभल वालों से वोट मांगा। असमोली वालों को कितनी परेशानी है, 32 असमोली के लोग हैं, यहाँ से भेजो ही जाते हैं। आप कह रहे हैं बात सुनिए, सवाल क्यों कर रहे हैं? बात सुनिए ना। 32 असमोली विधानसभा के 70 किलोमीटर इनके लिए जिला मुख्यालय पड़ता, इन्होंने वहाँ पर क्यों पहुँचाया? संभल में पीएससी खोलेंगे, संभल में बटालियन 23, बटालियन 24 और मुख्यालय यादवों में। मेरे भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हक और इंसाफ सभी तबकों से, सभी धर्मों के लोगों से करने के लिए उत्तर प्रदेश में आई है, और इंशाल्लाह ताला हमारी हुकूमत बनी और हमने उसमें साझा लिया तो हम स्वास्थ्य को, शिक्षा पे और रोज़गार पे ध्यान देंगे, और सारे धर्मों को बराबर, जिसकी जितनी साझेदारी उसकी इतनी हिस्सेदारी। आपने मुझे सवाल करने से रोका था। 6 बार से विधायक आपके समाजवादी पार्टी के, जिस विधानसभा में अभी हमें दूसरी बार विधायक बन चुकी हैं कि पिंकी यादव समाजवादी की, जब लोग काम नहीं कर पा रहे 6 बार और दूसरी बार बनने का क्या मतलब है? ऑप्शन नहीं था ना, अब ऑप्शन है ना। वैसे साहब आपकी बार पहली बार असमोली से लड़ना है, इंशाल्लाह ताला आपको बता देंगे कौन विधायक जीतेगा। अच्छा, ऑप्शन आ गया? ऑप्शन आ गया। और असमोली की आप बात कर रहे हैं, वो विधायिका जो असमोली से हैं उन्हें शर्म आनी चाहिए। ये पहली विधानसभा ऐसी है उत्तर प्रदेश के अंदर, एक भी नगर पंचायत असमोली के अंदर नहीं। असमोली को नगर पंचायत नहीं बनाती या आवेदन प्रपोजल आगे नहीं बढ़ाती। आगे तलवार सावाजपुर कला है, इतनी बड़े गांव हैं, यहाँ पे 10-10, 12-12 हज़ार, 15-15 हज़ार वोटों के पोलिंग स्टेशन है, लेकिन वो यहाँ पर ध्यान नहीं देती। उनकी विधानसभा के अंदर पिछले 10 साल से एक स्कूल सरकारी असगरीपुर में बंद पड़ा हुआ है, वो उसे चालू ना करवा सकें, वो क्या विकास करेंगे यहाँ पर? 2022 नज़दीक है, लगभग 2 महीने में रिजल्ट भी आ जाएगा कि कौन जीत रहा है और कौन हारने वाला है। 2022 में ही ये तय होगा कि आखिर AIMIM अपना सिक्का जमा पाती है या फिर कोई और पार्टी। उत्तर प्रदेश की सरकार में समाजवादी आती है, बीजेपी आती है, या फिर ये कह रहे हैं कि हमारे बिना हमारी कुर्सी या हमारे कुर्सी के अंदर जो लैग होती है, टांग जो होती है, उसके बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी, चाहे वो समाजवादी हो, BSP हो, कांग्रेस हो, हमें हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। लेकिन जनता का कितना भला हो पाता है ये तो 2022 के बाद में ही पता चलेगा कि आखिर जनता तक क्या पहुंचता है। आप देख रहे थे जनसोच, शुक्रिया। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जाएँ, शुक्रिया।